प्राणायाम कपालभाति उज्जाई करती रहे, अब 100% नॉर्मल है। T3 T4 TSH, थायराइड क्योर होता है, बीपी क्योर होता है, अर्थराइटिस क्योर होता है, माइग्रेन पेन क्योर होता है, पैरालिसिस क्योर होता है, ये सोराइसिस क्योर होता है। क्योर शब्द का प्रयोग हमने जब मेडिकल साइंस में किया शुरू में, तो चारों तरफ शोर हो गया, बोलो ऐसा हो ही नहीं सकता, बोलो कोई दवाई नहीं, बोलो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट इन लाखों करोड़ पर रिसर्च में खर्च करते हैं, ये बाबा कहां से आ गया, ये कहता है सब बीमारियां ठीक होती हैं। अरे मैंने कहा करके देखो ना इसमें क्या बाबा। अच्छा बताओ, कपालभाति अनुलोम विलोम करके तुमने बाबा को कोई रॉयल्टी दी है क्या? भाई इसमें मेरा क्या स्वार्थ है? मैं कह रहा हूं कपालभाति अनुलोम विलोम कर लो और ये ठीक हो जाएगा। और हो रहा, एक दो का नहीं, ये तो एक बहन ने बताया, नीरू ने। ऐसे लाखों करोड़ों लोगों का थायराइड, लाखों करोड़ों लोगों का अर्थराइटिस, लाखों करोड़ों लोगों का बीपी, शुगर, सब बीमारी अच्छा हुआ। रुक जा एक बार, भस्त्रिका कपालभाति रोज करना है, बाह्य प्राणायाम भी 3 से 5 बार करना है, उज्जाई, फिर भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम, ये 8 प्राणायाम करने। 2 मिनट आपसे कुछ बात कर रहा हूं, फिर उसके बाद आपसे बाह्य प्राणायाम उज्जाई करवा करके फिर 1-2 मिनट अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, ये आज का प्रैक्टिस पूरा हो जाएगा, है ना। एक भाई कुछ कहना चाहते, क्या नाम भाई? आप भी कर लो बाह्य प्राणायाम या अग्नि सार। ओम स्वामी जी, मैं विकास कुमार, पेशे से पत्रकार एवं एडवोकेट भी हूँ। स्वामी जी, आज 15 साल पहले मेरा साइनस का ऑपरेशन हुआ था, और ऑपरेशन के उसके बाद साइनस थोड़ा सा ठीक हुआ, फिर 2-3 महीने के बाद फिर जो है सो वही प्रॉब्लम रह गई, और उसके बाद फिर हमको धीरे धीरे हमारा लॉस ऑफ स्मेल हो गया, और हमें किसी तरह का कोई स्मेल मालूम नहीं पड़ता था। अच्छा, फिर मैंने गंध का ही पता नहीं लगता था, गंध का पता ही नहीं लगता था। फिर मैंने जाकर के पटना में दिखाया, दिल्ली में भी दिखाया, तो वहाँ एम्स में भी दिखाने के बाद कहा कि ये जो है सो ड्यूरिंग द ऑपरेशन कोई नर्व्स मेरा कट गया है, तो अब स्मेल वापस नहीं आ सकती है। फिर मैंने होम्योपैथी का फिर ट्रीटमेंट काफी दिन किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैं आज 5-7 साल से आपका योग कर रहा हूँ, और आज हर तरह का है कि किसी भी तरह का कोई भी गंध हम झट से पहचान सकते हैं, बता सकते हैं। ये बड़ी बात होगी, जो गंध शक्ति खत्म हो गई थी वो दोबारा लौटा, ये बड़ी बात है। घ्राण शक्ति, खुद पत्रकार है, एडवोकेट है, ये कोई मैं अपनी प्रशंसा या योग की प्रशंसा कराने के लिए नहीं खड़ा करता हूं लोगों को, ये लोगों में कॉन्फिडेंस लगे, उनको इंस्पिरेशन मिले, उनको मोटिवेशन मिले, अरे योग करो सब कुछ ठीक होगा। बहुत आशीर्वाद विकास, धन्यवाद स्वामी जी। आप में से आंखों का चश्मा भी किसी का उतरा है योग करने से? नंबर कम हुआ आंख का, जिनका आंख का नंबर कम हुआ है हाथ उठाना जरा। एक तो इसमें तो काफी है, हाथ हिलाना जरा। आंख का नंबर कम हुआ या चश्मा उतर गया, इसमें भी बहुत है। कोई भी बीमारी हो ना, ऊपर से नीचे, आंख का बीमारी, बाल का बीमारी, वाल का बीमारी, हार्ट का बीमारी, सब रोग मिटता है, बस करना पड़ता है। क्या करना? भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्राणायाम मेरे साथ कर लो एक बार। ऐसे करोड़ों लोग देश और दुनिया के योग कर रहे हैं, और उनसे सबके रोग मिट रहे हैं। ये 3 से 5 बार कर लेना। अग्निसार भी, श्वास को बाहर छोड़ दिया, बाहर रोक दिया, पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा, देखो ऐसे। कपालभाति पूरे शरीर का वेट कम करता है। ये कपालभाति प्राणायाम ना बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, तो मेटाबॉलिज्म अच्छा होने से वेट बैलेंस होता है। तो वेट बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो थायराइड है, आंत है, लीवर है और बॉडी का मेटाबॉलिज्म है। तो कपालभाति से देखने में तो ऐसा लगता है कि पेट का व्यायाम हो रहा है, इससे पूरे शरीर का वेट कम होगा। तो लगातार करते रहेंगे ना, कंधा नहीं हिलाना, खाली पेट हिलेगा। देखो ठीक कर रहे हो आप, ठीक कर रहे हैं आप, ठीक कर रहे हैं।
बाबा जी बोल रहे मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, कई बीमारी था, सब ठीक हो गया। आशीर्वाद है बाबा, बात आशीर्वाद है। सब बस करते रहे, अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा, बीमारी आपको पूछ के होती है क्या कि मैं आपको हो जाऊं, मैं आपके शरीर में आ जाऊं? बीमारी आपसे पूछ के आई क्या? बोलो। कि बीते आया, बोले आपके शरीर में घुसूंगा। शुगर आया, कोई बीमारी आपके शरीर में पूछ के आई थी क्या? जैसे पूछ के नहीं आई, आपने योग नहीं किया तो आपके भीतर पैदा हो गई। आप योग करोगे तो बिना पूछे चली जाएगी। ये तो एक विज्ञान है। शरीर में, शरीर भीतर से जब कमजोर नहीं रहेगा, भीतर का कोई एम्बैलेंस नहीं रहेगा, और फेफड़े कमजोर नहीं होंगे तो फेफड़े की बीमारी कैसे होगी? हार्ट कमजोर नहीं होगा तो हार्ट की बीमारी कैसे होगी? हड्डियां कम, बॉडी का बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोब्लास्ट सेल्स अच्छे रहेंगे तो अर्थराइटिस कैसे होगा? योग का काम है अंदर के सिस्टम को बैलेंस करना, भीतर से आपको स्ट्रेंथ देना, तो आपका ठीक हो जाता है बीमार। तो भस्त्री का कपाल भाती बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, गले और थायराइड, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया। फिर ये अनुलोम विलोम, ये भी 10-15 मिनट करना। आओ, अब आपको सबको भ्रामरी उद्गीत कराते हैं। ये स्ट्रेस के लिए, तनाव के लिए बहुत जरूरी है। पहले उंगली माथे पर रखो सब। ये सब बच्चों के लिए भी जरूरी है, उनके कंसंट्रेशन के लिए, उनका IQ लेवल बढ़ाने के लिए, मन की शांति के लिए। सबको शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, शकुन चाहिए, आनंद चाहिए। सब कुछ तुम्हारे ही भीतर है। मुख बंद करेंगे, ओंकार का नाद नासिका से होगा, देह देवालय शिवालय बनेगा। तुम्हारे भीतर राम है, तुम्हारे भीतर कृष्ण, तुम्हारे भीतर श्याम, तुम्हारे भीतर शिव, तुम्हारे भीतर भगवान राम कृष्ण शिव, पैगंबर मोहम्मद साहब, प्रॉफिट मोहम्मद साहब, भगवान यीशु मसीह, जितने भी महान आत्माएं हुई, वैसी आत्मा तुम्हारे भीतर है, वैसी शक्ति तुम्हारे भीतर। आओ, पहले उंगली माथे पर रखो, तीसरी उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद करो, मुख भी बंद करो। प्राणायाम योग करोगे, अंतर शक्ति, अंतर प्रज्ञा जगेगी। शरीर, इंद्रियों और मन की पराधीनताओं से मुक्त होकर, आत्मा से युक्त होकर के तुम जीवन मुक्त होकर के जीवन को आनंद से जियोगे। सांस भीतर गहरा भरेंगे, सब भाव से भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। बहुत जरूरी है स्ट्रेस के लिए, तनाव के लिए, ध्यान के लिए। ऐसे ही भ्रामरी 5 बार, 7 बार, 11 बार तक कर सकते हैं। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, मेरुदंड सीधा, श्वास भीतर गहरा भर के भ्रामरी के बाद उद्गीत पढ़ें पूरी श्रद्धा के साथ। चारों ओर से भगवान का आनंद बरस रहा है, उसकी कृपा बरस रही है। God is bestowing His mercy on me, God is showing His compassion on me, God is blessing me, God is helping me। ऐसे भाव से ना कि भगवान मुझे शक्ति दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। चारों ओर से सब मुक्त पुरुष, बुद्ध पुरुष,
ब्रह्मांड की संपूर्ण दिव्य शक्तियां मुझे आशीष दे रही। ऐसे भाव से उद्गीत प्राणायाम। लंबा गहरा सांस भरना। अमौन हो जाना, सहज शांत, श्वासों पर मन को टिकाना और मन में पवित्र विचार रखना। तन में ही मना शिव संकल्प। ऊंचे विचार ऊंचे जीवन के आधार होते हैं। कुछ विचार जो हर दिन मैं खुद उन विचारों में जीता हूं और उन विचारों को सबके सामने रखता हूं, जिससे कि सबके जीवन पावन हो। हर दिन अपने मन में विचार करना। भगवान ने बिना किसी पक्षपात भेदभाव के मुझे प्रथम होने का सामर्थ्य दिया। जो शक्ति भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान हनुमान जी, मेरे पूर्व ऋषिमुनियों में, महान आत्माओं में थी, वही शक्ति भगवान ने मुझे दी है। भगवान ने मुझे प्रथम होने का सामर्थ्य दिया है, बिना किसी पक्षपात भेदभाव के। मैं भगवान का हूं, भगवान जी मेरे हैं। मैं भगवान के घर से आया हूं और भगवान के घर में ही रह रहा हूं। ये सारा ब्रह्मांड भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही शरीर है। मैं जो कुछ कर रहा हूं भगवान की पूजा रूप है। इस धरती पर मेरा जन्म भगवान का काम करने के लिए, सत्य धर्म की, न्याय की स्थापना करने के लिए हुआ है। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्। सारी सृष्टि सेवा कर रही है, कर्म कर रही है। मुझे भी सेवा और कर्म करना है। अपने जीवन और चित्त रूपी खेत में अच्छे विचारों के बीज डालने हैं और मुझे अपने जीवन को उत्सव पावन बनाना है। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, हाथों को आपस में गड़ते हुए दोनों हाथों का रगड़ेंगे, आंखों पर रख लेंगे, आंखें खोल लेंगे। भाई बहनों, हर समय अच्छे विचार में जीना, अच्छे भाव में जीना, यह आज का ध्यान हो। अच्छा, अब आपको एक दो बातें बताते हुए आज के कार्यक्रम को समापन की ओर आगे बढ़ाएंगे। देखो, आज शिव सागर में आपके जीवन में शिवत्व लाने के लिए, आपके ही से देह को देवालय शिवालय बनाने के लिए, ये मैं कहता हूं यही कैलाश मान सरोवर है। प्राणायाम योग के अभ्यास से जब आपका ज्ञान का चक्षु खुल जाता है, तब तीसरा नेत्र खुल जाता है, अंतः प्रज्ञा खुल जाती है, तो आप स्वयं शिव बन जाते हैं। यही अयोध्या, यही राम। जो भगवान राम में, भगवान कृष्ण में, शिव में, मैंने कहा ना, जितने भी महापुरुष, पैगंबर, प्रोफेट मोहम्मद साहब, भगवान ईश्वर मसीह, जितने भी महान पुरुष, ऋषि मुनि, महान आत्मा में वैसी शक्ति भगवान ने हमको दी है। तो हमको प्रथम होकर के जीना है, कायर कमजोर होकर के नहीं जीना। एक बात, चलिए आज एक दो बातें बताते हुए अपनी बात को पूरा करता हूं। अब यहां से आप घर जाएंगे। योग यदि सुबह सुबह कर लेंगे ना, तो
सुबह सुबह योग करना हर दिन, और दिन में फिर कर्म योग, अच्छे से अपना काम कर पाएंगे, घर का, परिवार